बहुत से प्रधानमंत्री हुए, सभी प्राइम मिनिस्टर जितने भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए वो सब मान के योग्य हैं, सभी बड़े आदर के योग्य हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं। नरेंद्र मोदी जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। प्राचीन काल में भी बहुत से सम्राट हुए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, और इस देश में बहुत से राजा हुए। जैसे किसी राजा की तुलना राजा राम से नहीं की जा सकती है, ऐसे ही किसी भी सम्राट की तुलना सम्राट विक्रमादित्य से नहीं की जा। सम्राट विक्रमादित्य अलग हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राजा राम अलग है। दुनिया में जितने राजा हुए उनकी किसी की तुलना राजा राम से नहीं की जा सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से तो की ही नहीं जा सकती है, मैं कह रहा हूं राजा राम से नहीं की जा सकती है। ऐसे ही किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, किसी दृष्टिकोण से भी देखिए, नरेंद्र मोदी बिल्कुल परिपक्व और परिपूर्ण लगते हैं। कोई भी विषय उनके सामने उठाइए, वो उस विषय में ऐसा लगता है कि ये इस विषय का बहुत गंभीरता से गूढ़ अध्ययन कर चुके हैं। बचपन का विषय, जवानी का विषय, बुजुर्गों का विषय, बुढ़ापे का विषय, साइंस का विषय यानी विज्ञान का विषय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका जो है वो बहुत अद्भुत है। राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक। जब वो किसी मंदिर में जाते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका जो मतलब वो डूबते हैं, हर एक विषय की गहराई में डूब जाते हैं। तो जो वो उनका वो एक जो कंसंट्रेशन है उनका, किसानों की बात आए तो, जवानों की बात आए तो, फौज की बात आए तो, शहीदों को सम्मान देने की बात आए तो, वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो एक बहुत पुराना गीत है, उसकी 2 पंक्तियां हैं, तुमने जीते हो देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लोगों के दिलों को जीतने की बात करते हैं, और उनकी हर बात दिल तक छूती है, दिलों तक जाती है। इसीलिए देखा मन की बात को लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। वो एक अभिभावक के रूप में भी, वो एक मित्र के रूप में भी। मैं बड़ा साफ तौर से कह रहा हूं, जो उनका नरेंद्र मोदी जैसा मित्र नहीं हो सकता कोई। अगर प्राचीन काल में देखा जाए, आदि काल में देखा जाए, या द्वापर युग में हम जाएं, तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता की चर्चे हैं, और भी दुनिया का तमाम इतिहास आप देखेंगे तो उसमें बहुत से चर्चे मिलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मित्रता एकदम अलग है। वो सबसे मित्रवत बात करते हैं और सबके दिलों को छूते हैं। तो पहली तारीख को, 1 फरवरी को जब मैं मिलने गया तो मुझे ये उन्होंने एकदम अपना बना लिया। मेरे मन में बहुत से सवाल थे, पर जब जैसी पहली मुलाकात हुई और जैसी मेरी उनसे नज़र से नज़र मिली, हाँ, उस पल को मैं आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं उस पल को शब्दों में व्याख्या करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। वो अनुभूति को हम अभिव्यक्त करें शब्दों में तो ये दुर्लभ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पहली बात कि नरेंद्र मोदी की तुलना किसी प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती है। हालांकि मैं सारे प्रधानमंत्रियों का आदर करता हूँ, बट नरेंद्र मोदी अद्भुत हैं, विलक्षण हैं।
जैसे ही मैंने उनसे कहा कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए मेरे मन में ऐसा भाव आया है, मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई है कि वो आपके कर कमलों द्वारा होना चाहिए। और तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मेरे द्वारा ही क्यों होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसी प्रेरणा हुई है कि श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने वाले जो हाथ हों वो पवित्र होने चाहिए। और मुझे आपके हाथों से अधिक पवित्र कोई हाथ नजर नहीं आते, जिन हाथों ने भगवान राम के सारे काज किए हैं। तो होने वाले अवतार का सारा काम भी आपके हाथों होना चाहिए। जो भगवान के रूप में आए हैं, अयोध्या में आए हैं, जो अवतार हुए हैं, उनके काम आपके हाथों से हुए। तो जो आने वाला अवतार है उसका भी सब काम आपके हाथों से होना चाहिए। और मुझे इस देश में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के हाथ इतने पवित्र नजर नहीं आते कि जिनसे मैं भगवान श्री कल्की नारायण के बनने वाले श्री कल्की धाम की आधारशिला रखवा सकूं। तो बहुत बड़े गंभीर हो गए, थोड़े से मुस्कुराए और कहा आपके भाव को मैं का पूरा सम्मान करता हूं, आपकी भावना का आदर होगा। ये बड़ी बात थी। एक विरोधी पक्ष के व्यक्ति को ये कहना, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया, ये उन्होंने सोचा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन पर दैवीय कृपा है, कोई विशेष दैवीय कृपा है। इतना बड़ा फैसला, ये छोटा फैसला नहीं था। श्री कल्की धाम का शिलान्यास छोटा फैसला नहीं था। वो कह सकते थे कि भाई मैं आईबी से बात करूंगा, इंटेलिजेंस से बात करूंगा, यूपी के सरकार से बात करूंगा। तो उन्होंने जो एक तत्क्षण कहा कि आपके भाव का सम्मान होगा, आपकी भावनाओं का आदर किया जाएगा, और कहा कि मैं आऊंगा, तो मैं तो उनका हो गया। और मैंने आज तक भी बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, टिल टुडे। मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। भारत के सदस्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं। प्रशंसा तो छोटा शब्द है। मैंने जो अनुभव किया वो बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं। उन पर विशेष दैवीय कृपा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी जी ने पल भर में किए हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। चाहे इस देश में लॉकडाउन करने का फैसला हो, चाहे इस देश में 370 धारा हटाने का फैसला हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का फैसला हो, श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास का फैसला हो, श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का फैसला हो, श्री कल्की धाम के शिलान्यास का फैसला हो, 3 तलाक हटाने का फैसला हो। ये बहुत बड़े दिल वाली बातें हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जितने लोग उन्हें जानते हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी को आपको जानना है तो फिर तब उनकी विराटता समझ में आएगी। वो एक विशाल और विराट हृदय के स्वामी हैं। जो अभी दुनिया के सामने उनका जो स्वरूप आ रहा है वो तो मुझे लग रहा है 10% है। नरेंद्र मोदी को जानना अभी बहुत शेष है। जो मेरा अनुभव है वो ये है कि वो अद्वितीय प्रधानमंत्री है, अद्वितीय व्यक्तित्व है उनका। जब श्री कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को निश्चित हो गया था तो प्रधानमंत्री जी पधारे। तो जैसे ही श्री कल्की धाम की धरती पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, उसके बाद से और जब तक वो श्री कल्की धाम की धरती पर रहे, तब तक बहुत ही गंभीर मुद्रा में रहे।
उस धरती को नमन किया। और जब गर्भगृह में शिला पूजन हो रहा था तो मैंने, हमारे कुछ जो पुरोहित लोग थे वो महाकाल से आए थे, कुछ काशी से आए थे, कुछ कल्की धाम के लोग थे, तीनों जगह के लोगों ने मिलकर के पूजन कराया। तो प्रधानमंत्री जी पूजा पद्धति और कर्म कांड में निपुण हैं। उन्हें सब कुछ मालूम था कि शिला पूजन कैसे होता है। कूर्म शिला बोलते हैं उसको, आधार शिला को, जो नीचे स्थापित होती है, उसके ऊपर शिखर आता है। तो जो हमारे तमाम माननीय पुजारी लोग वो शिला पूजन करा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी को एक एक चीज़ मालूम थी। एक छोटी सी जब पूजन होता है तो उसमें उसका अभिषेक होता है, तो उसमें हल्की सी कोई चीज़ छूट रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा वो एकदम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब वो भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी थे उसमें गर्भगृह में, मैं भी था, प्रधानमंत्री, तीन ही लोग थे हम और बाकी पुजारी लोग थे। दूसरा, उस धरा को नमन करना और किस भाव से करना। एक तो है कि फॉर्मेलिटी कर देना, औपचारिकता कि प्रणाम कर लिया, नमस्कार, ऐसे करके यूँ कर दिया, दिखावे के लिए। नो, प्रधानमंत्री दिखावा नहीं करते हैं, वो भीतर से पूरा रम गए थे। मैंने उनको देखा, रम गए थे। अभिषेक किया, पूजन किया, पुष्प अर्पित किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका समय, बोले नहीं पूजा में कोई समय नहीं, भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, पुजारियों पे छोड़ दो, ये इसमें कोई जल्दबाजी मत। आज मुझे कहा आचार्य जी इसमें कोई जल्दबाजी मत करना। भारत का प्रधानमंत्री, वरना नेता आते हैं कि साहब हम 10:05 है, हम 10:25 पर चले जाएंगे, जल्दी जल्दी पूजा कराओ। प्रधानमंत्री जी ने उल्टा कहा कि नहीं, पूजा में जल्दबाजी नहीं, ये श्रद्धा का विषय, ये आस्था का विषय। और उनका विधिवत पूजन हुआ। उसके बाद फिर जब गर्भगृह से बाहर आए तो उस गर्भगृह की परिक्रमा करना स्वतः ही शुरू कर दिया। यानी उन्हें मालूम था कि भाई ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद श्री कल्की धाम का मॉडल रखा हुआ था, जो प्रस्तावित कल्की धाम है, तो उसके बारे में एक एक विषय पर मुझसे बात की। फिर मुझे उन्होंने कहा कि अबू धाबी में एक मंदिर बना है और जिसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी आए थे 5-7 दिन पहले, तो मुझसे कहा आप वहाँ अबू धाबी भी उस मंदिर को देखने जाना, निर्माण शुरू होने से पहले बहुत अच्छा बनाया है और बहुत से आधुनिक यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो सुख सुविधाएं हैं वहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं, इसको वहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी की बात